हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डेंगू फीवर के बारे में बताने चल रहा हूँ। डेंगू फीवर कैसे होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर यह एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है और जिसमें बुखार के साथ साथ सिर में दर्द होता है और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें सीवियर पेन होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। शरीर की हड्डियों में मुख्य रूप से जो लंबी बोन्स होती हैं उन्हीं में इसमें दर्द होता है, तो इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसका मेन क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म डेंगू वायरस होता है जो फीमेल मॉस्क्यूटो एडेस एजिप्टी के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, यानी ये मादा मच्छर के द्वारा मनुष्य के शरीर में इंटर करता है। आइए जानते हैं कि अब इसमें लक्षण क्या होते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 10 दिन का होता है। शुरुआत में जो मुख्य लक्षण होते हैं जैसे बहुत तेज़ ठंड लगना, कपकपी लगना, उसके साथ में बुखार होना और बहुत तेज़ सिर में दर्द होना। मलेरिया की तरह यह जो बुखार है इसमें भी कपकपी के साथ बुखार होता है और पसीना निकलने के साथ उतर जाता है, लेकिन इसमें निकलने वाला पसीना मलेरिया के तुलना में बहुत कम होता है। इसके अलावा और जो लक्षण होते हैं जैसे सीवियर हेडेक और स्पेशली फोरहेड यानी कपाल पर जो माथा होता है ना, यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द होता है और जो आँखें हैं आँखों के पीछे साइड में भी काफ़ी तेज़ दर्द होता है और इसमें सीवियर बैक एक यानी कमर में तेज़ दर्द होता है और बोन्स में दर्द होता है और ये दर्द जो होता है टेंडन और लिगामेंट में होता है। बोन्स के पास जो दर्द हो रहा है वो टेंडन और लिगामेंट का होता है। इसके अलावा इसमें उल्टी हो सकती है, नौसिया यानी उल्टी जैसा लगता है, कब्ज हो सकती है और भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, यानी सुगंध जो है कुछ मालूम नहीं पड़ता है, स्मेल पता नहीं चल पाती है, जैसा कि कोरोना टाइम पे भी हो रहा था। तो स्किन रैश जनरली फेस पर या लिम्स यानी हाथ पैर पर रैसेस निकल आते हैं। इसके अलावा अन्य लक्षण जैसे इंसोम्निया हो सकती है, नींद ना आना और एनोरेक्सिया, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है और चेहरा जो है मुरझाया रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं और मसल्स में वीकनेस फील होने लगती है। ठीक है, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है यानी जो खाने का जो रास्ता होता है उसके रास्ते में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, आहार नाल में कहीं से भी रक्तस्राव हो सकता है और इसमें जो निकलने वाला रैश होता है वो टाइफाइड की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। टाइफाइड में भी रैश निकलते हैं चेस्ट वगैरह पे, लेकिन छोटे छोटे निकलते हैं, विटामिन पे निकलते हैं, लेकिन इसमें जो रैश निकलता है वो बड़ा होता है और इनमें से जो रैश हैं इनसे पस या पीला चिपचिपा तरल पदार्थ भी निकलता है। इसमें और भी सिम्टम्स हैं जैसे चक्कर आना, फोटोफोबिया यानी प्रकाश सहन न हो पाना, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, नाक से खून आ सकता है। ठीक है, और पेशाब करते समय दर्द हो सकता है जिसे डायसूरिया बोलते हैं, सोर थ्रोट गले में खराश हो सकता है और डेलीरियम भी हो जाता है। जब बुखार ज़्यादा तेज होता है तो डेलीरियम यानी प्रलाप होता है, बुखार की तेज अवस्था में बड़बड़ाने लगता है आदमी, उसे डेलीरियम बोलते हैं। और कभी कभी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है और लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं और लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं, काफ़ी बड़े दिखाई देने लगते हैं, जिसे लिम्फेडिनाइटिस कहा जाता है। इसमें जांच की बात अगर की जाए तो जांच कराने पर आप ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC की संख्या बढ़ी हुई आपको मिलेगी और न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। CBC आप जांच कराएंगे तो उसमें लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा आपको और न्यूट्रोफिल्स की कमी मिलेगी। ठीक है, और
इसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी कराया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए और जो शरीर में पानी की मात्रा है उसको बराबर बनाए रखना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन न होने पाए। और बुखार के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स जैसे पैरासीटामोल दिया जाता है और निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनाक इस तरह की दवाइयाँ इसमें नहीं देना चाहिए क्योंकि वो प्लेटलेट्स को और ज़्यादा डाउन कर देते हैं। ठीक है। और एंटीवायरल दवाइयाँ भी कभी कभी चलानी पड़ती हैं जैसे एसाइक्लोविर, ज़िलोविडिन एट्सेट्रा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स भी टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कोई भी एक इसको दिया जाता है। यदि पेशेंट को उल्टी हो रही है तो एंटीएमेटिक मेडिसिन जैसे डोमपेरिडोन, ओंडानसेट्रॉन ये सब दिए जाते हैं। ये रहा इसका ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डेंगू के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए और लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। धन्यवाद।